जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पूनम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग में गुरु जी की अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूनम है और मैं संगत जी दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज जो हमारे कर्म होते हैं उसका सिर्फ 10% ही हमें भोगने को देते हैं, बाकी 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। और संगत जी, वो 10% कर्म भोगने में भी हमें बहुत तकलीफ होती है। संगत जी, जैसे महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से ही शेयर कर रही हूँ। कोई भी मेरे से गलती हो जाए सत्संग शेयर करते वक्त, तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं गुरुपा से भी यही अरदास करूंगी कि गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे करीबन 2.5 साल के आसपास हो गया है और गुरु जी से मैं अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी थी। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरे हस्बैंड 2016 में मुझे और बच्चों को छोड़ के जा चुके थे, तो मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई दूँ, अच्छे से अच्छा रहन-सहन दूँ। संगत जी, हर चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी करूँ ताकि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। बट संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी चल रही थी, क्योंकि संगत जी मैं फाइनेंसिस स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैं भी एक कंपनी में जॉब करती हूँ और संगत जी उसी से ही मैं बच्चे, घर वगैरह चलाती हूँ। उसके अलावा संगत जी जो मेरे मायके वाले हैं वो मुझे थोड़ा-सा फाइनेंसिस सपोर्ट करते हैं, बट कितना कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी इस दौर में, इस महँगाई के दौर में आप सभी जानते हैं हर चीज़ की ज़रूरत है। कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते? बच्चों की पढ़ाई से लेके आपके खाने तक की सारी चीज़ें ही बहुत ज़रूरी होती है। तो संगत जी कुछ फाइनेंसिस प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत परेशान चल रही थी और जो मेरी सिस्टर है वो भी दिल्ली में ही रहती हैं, द्वारका सेक्टर 14 में। तो वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, तो वो अक्सर मुझे गुरुजी के पास चलने को कहती थी। बट संगत जी, वो कहते हैं ना, जब तक हमारा बुलावा गुरुजी के पास से नहीं आता है तो हम गुरुजी से नहीं जुड़ पाते हैं। तो यही मान लीजिए संगत जी, शायद मेरा बुलावा नहीं आया था और मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई थी। बट मेरी सिस्टर मुझे हर बार जब भी वो मेरे घर रहने आती थी, जब भी हमारी फ़ोन पे बात होती थी, तो अक्सर वो गुरुजी के बारे में संगत जी मुझसे कहती ही कहती थी। बट मैं हर चीज़ को इग्नोर कर देती थी और संगत जी मैं सिर्फ़ अपने बच्चे और अपनी जॉब पे ही ज़्यादा ध्यान देती थी। क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हो, जब इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती है, तो उस समय संगत जी वो उस कंडीशन में रहता है कि उसको दूसरी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा क्या था संगत जी, सुबह अपना जो डेली रूटीन होता था वो था और पूजा पाठ करी और सीधे अपने ऑफिस चली गई। दोपहर में बच्चों की मैंने वैन लगा रखी थी, वो सीधे घर छोड़ जाते थे। बट गुरुजी का इतना ध्यान मैंने और इतनी सीरियस चीज़ें नहीं ली। संगत जी, एक दिन मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहती है कि मैं गुरुजी के दरबार जा रही हूँ, अगर तुझे चलना है तो देख ले। तो संगत जी उस टाइम मैं थोड़ी परेशानी में चल रही थी, फाइनेंशियल जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स में चल रही थी। तो संगत जी मैंने ये सोचा कि ठीक है, क्योंकि उस समय संगत जी उस दिन मैं बहुत उदास थी, परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान थी।
तो जब मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आता है तो संगत जी मैं एकदम से हाँ भर देती हूँ, क्योंकि मेरा उस दिन घर में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑफ़िस में भी संगत जी कुछ चीज़ों को लेके प्रॉब्लम चल रही थी। बॉस जो थे वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, खर्चे दिन पर दिन बढ़े जा रहे थे, कोई सेविंग्स नहीं थी। तो संगत जी उस दिन मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन के लिए गई। तो संगत जी बस मन में ये सोच के गई कि बस ठीक है, मन उदास है, मैं वहाँ दर्शन करने की हेतु नहीं गई। बस मैं अपनी सहूलियत के लिए गई कि मन उदास है, मेरा घूमना हो जाएगा, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो ठीक है, मैं सिस्टर के साथ चली जाती हूँ, ये सोच के गई। तो एक बार जाने में तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा घूमना हो जाएगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं सोच के जा रही हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। संगत जी मैं सिस्टर के साथ फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई। उस दिन संगत जी फ्राइडे का दिन था, जहाँ तक मुझे याद है, फ्राइडे या सैटरडे का दिन था। और संगत जी शाम को मंदिर खुलता था, तो शाम के समय मैं, मेरी सिस्टर और मेरे दोनों बच्चे और मेरी सिस्टर का एक ही बेटा है वो, हम सारे मिलके गुरुजी के दरबार गए। तो वहाँ पे जाके संगत जी मैंने देखा संगत आ रही हैं, काफ़ी दूर से सेवादार जो हैं संगतों को गाइड करके लेके जा रहे हैं। तो बाहर से मुझे बहुत अच्छा-सा लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे-वैसे गुरुजी के शब्द चलते चले जा रहे थे। मैं आपको बता दूँ संगत जी मुझे शब्द समझ नहीं आते थे, अब तो गुरुजी की मेहर है कि अब मुझे आते हैं क्योंकि हम पंजाबी नहीं हैं, तो मुझे शब्द नहीं समझ आते थे। संगत जी फिर उसके बाद हम आगे चलते चले गए और संगत जी जब हम मंदिर में जैसे ही एंटर्स पे पहुँचे, अंदर की साइड गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए, तो मुझे संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि मेरा माइंड जो है एकदम से जो टेंस था, वो बिल्कुल शार्प हो गया, बिल्कुल क्लियर। मतलब मैं जो उथल-पुथल मेरे माइंड में चल रही थी कि कैसे होगा, वो सैलरी नहीं बढ़ा रहा, बच्चों की फ़ीस बढ़ रही हैं, घर के खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, क्या करूँ? यही सब संगत जी माइंड में चल रहा था। वो गुरुजी के दरबार में अंदर जाते ही खत्म। और संगत जी जैसे ही मैं अंदर गई, मैं बता नहीं सकती मेरी आँखें कहाँ देखे, किसको देखे? जो चीज़ देखूँ वो इतनी प्यारी, जो गुरुजी का स्वरूप देखूँ वो इतना प्यारा कि संगत जी मैं आपको बयाँ नहीं कर सकती कि वो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी उस दिन मेरे लिए। मैंने माथा टेका और संगत जी जैसे कहते हैं ना एक चिम्मक होती है, एक लोहे को चिपका देती है, इस तरीके से गुरुजी से मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया फर्स्ट डे में। तो वहाँ से दर्शन करके आए और मेरी सिस्टर ने मुझे रास्ते में पूछा कि कैसा लगा? तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि सच में बहुत अद्भुत था और बहुत मुझे शांति बहुत मिली, सुकून बहुत मिला। फ्रेश माइंड से संगत जी हम घर गए, गुरुजी से कनेक्शन मेरा हो गया। नेक्स्ट डे संगत जी मुझे ऑफ़िस जाना था, जैसे मैंने बताया ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, सैलरी को लेके चल रही थी और संगत जी मैं चाहती थी कि मेरी थोड़ी-सी सैलरी बढ़ जाए ताकि मतलब क्योंकि संगत जी बच्चों की उस टाइम पे फ़ीस भी बढ़ गई थी और फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे लिए अफ़ोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी सिंगल पेरेंट्स कहाँ से करेगा कोई? ठीक है, फैमिली वाले थोड़ी-सी फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं बट कब तक? उनको रिटर्न भी करना होता है। तो संगत जी जो जब मैं नेक्स्ट डे ऑफ़िस पहुँची तो हमारे जो सीनियर हैं, तो मैंने उनको कहा मैंने कहा सर मेरी कुछ सैलरी बढ़ा दीजिए और आपको पता ही है मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं। मैंने उनसे सब डिस्कस किया। तो वो मुझे कहते हैं कि आपको जो है ना उनसे भी बड़े सीनियर्स थे, उनके पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे साइन करवा के आने पड़ेंगे। तो संगत जी मैं थोड़ी-सी टेंस थी क्योंकि इतनी जल्दी वो सीनियर जो हमसे भी बड़े थे, वो साइन करने वाले नहीं थे। फिर भी ठीक है संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी का नाम लेके संगत जी मैं ऑफ़िस में चली गई और मैंने ऑफ़िस में जाते के साथ ही वहाँ के जो सर बैठे हुए थे, तो मैंने सर को कहा मैंने कहा सर मिस्टर कपूर सर ने भेजा है और इन पेपर्स पर साइन करने हैं। तो मुझे पूछते हैं कि किस चीज़ के पेपर हैं? तो मैंने कहा सर सैलरी के लिए है और सैलरी बढ़ाने के लिए।
तो वो एकदम से मुझ पे चिल्लाते हैं और चिल्ला के मुझे पेपर लेते हैं, कहते जाओ बॉस के साइन करा के आओ, मैं साइन नहीं कर सकता। तो संगत जी वो इतनी तेज़ स्पीड में मुझसे चिल्लाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मतलब मुझे बड़ा हर्ट होता है, बुरा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने सालों से इस कंपनी में लगे हुए हैं, तो क्या हमारी सैलरी बढ़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है? इस समय हम इतनी परेशानी, इतनी टेंस लाइफ जी रहे हैं और इनके जितने भी भंडारे हैं वो भरते चले जा रहे हैं, तो क्या ये वर्करों की सैलरी नहीं बढ़ा सकते? तो वो चीज़ें मुझे बहुत ठेस पहुँचा रही थी सोच-सोच के कि मैं अपने बच्चों की लाइफ के लिए ये सब कुछ करना चाहती हूँ, बट कोई मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें उस समय मेरे माइंड में आ गई। अब संगत जी मैं वापस से अपने सीनियर के पास जाती हूँ, मैंने कहा ऐसे-ऐसे उन्होंने तो मुझे ऐसे-ऐसे कहा, तो वो कहते तुम रो मत, तुम बॉस के पास जाओ सीधे। अब संगत जी बॉस के पास जाने का मतलब ये है कि सैलरी अगर बढ़ाई तो ठीक है, नहीं तो बॉस का तो सीधे रिएक्शन यही होता था कि सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरे से पहले भी 2-4 एम्प्लॉइज़ जो थे वो जा चुके थे और जो हमारे बॉस थे वो अधिकतर मना ही कर देते थे कि सैलरी नहीं बढ़ेगी और करना है तो करो, नहीं फिर आप कहीं और देख लो। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी, बट जो मेरे सीनियर थे कपूर सर, उनकी बात सुनकर मैं अपने बॉस के केबिन में गई और संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुजी का नाम फिर से लिया। मैंने कहा गुरुजी मैंने आप पे विश्वास किया है, मैं आपको मानने लगी हूँ। वो कहते हैं ना संगत जी हम लालची जिसे कहते हैं ना लालच के पीछे भागते हैं। हम कहीं मुसीबत देखते हैं तो गुरुजी को याद करके, तो ये मैं मेरी सोच थी, अगर मैं किसी को ना बोलूँ तो अपनी सोच के बारे में बता रही हूँ। और मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मैं आपको मानने लग गई, अब आप मेरा काम कर दो प्लीज़। तो संगत जी क्या होता है कि मैं बॉस के केबिन में जाती हूँ, तो वो मुझे बुलाते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, "यस पूनम।" तो मैंने कहा, "सर वो इस फॉर्म पे साइन करना था और मिस्टर खुराना ने बोला है।" क्योंकि उन्होंने ही बोला था, मिस्टर कपूर ने मुझे खुराना के पास भेजा, खुराना ने मुझे बॉस के पास भेजा। तो वो कहते, "किस चीज़ का फॉर्म है?" मैंने कहा, "सर सैलरी बढ़ाने का।" तो वो कहते ठीक है बैठो। तो संगत जी बैठने के लिए कहा, तो मैं जय गुरु जी, मन में मेरे गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मेरे मन में संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है। अब संगत जी क्या होता है कि जो मेरे बॉस हैं, वो मुझे क्लियरली मना कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे कितना बेटर मेरे लिए गुरुजी ने सोचा है, कितना वो कहते हैं ना हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें देते हैं, जो हमने लाइफ में नहीं सोचा होता। तो मेरे बॉस जो हैं, संगत जी सैलरी बढ़ाने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं पूनम सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, आपको देख लो करना है तो करो, नहीं आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। बट सैलरी तो अभी हम यही प्रोवाइड करेंगे और सैलरी संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी 25,000 थी। उसमें क्या हो रहा था, जिसमें मुझे रेंट भी देना था, बच्चों की फ़ीस भी थी, कुछ कर्जा भी था, दूध का, बिजली का खर्चा, बहुत सारे खर्चे थे संगत जी। तो सैलरी के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो संगत जी अब मेरे लिए बहुत टफ़ था। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कहीं और देख लूँगी, क्योंकि संगत जी उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो कहते हैं ना जब आदमी की बुद्धि फिर रही होती है तो उस समय समझ नहीं आता है। तो ये समझ लीजिए या ये कह लीजिए कि ये सब गुरुजी ने करवाया, उन्हें कुछ और कराना था। तो उसके बाद संगत जी मैं रिज़ाइन के लिए बोल देती हूँ और रिज़ाइन लेटर पे साइन कर देती हूँ, जॉब छोड़ देती हूँ। अब घर आके मैं बहुत टेंशन, मेरी सिस्टर का कॉल आता है, तो वो मुझसे बोलती है कि क्या हुआ पूनम? तब मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे बात हुई और तेरे गुरुजी ने तो मेरी नौकरी ही छुड़वा दी। तो वो कहती है कि तू चिंता मत कर, गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। मैंने कहा बस कर गुरुजी, गुरुजी करना, अब तेरे गुरुजी का तो नाम ही नहीं लूँगी, अब मुझे किसी और कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। कब लगती है जॉब, क्या होता है, कुछ नहीं पता और बच्चों की फ़ीस का क्या होगा, कैसे होगा? तो वो कहती है, "तू टेंशन मत ले, गुरुजी का नाम ले बस।" मैंने कहा, "मुझे किसी गुरुजी का नाम नहीं लेना और ना मैं अब गुरुजी के पास जाऊँ और ना मैं मानूँ। तेरे गुरुजी के पास जाने की वजह से मेरी अच्छी-खासी लगी-लगाई नौकरी भी चली गई।" मैं इस तरीके से संगत जी ब्लेम देती हूँ और ये हर इंसान की आदत है संगत जी। जो गुरुजी से फर्स्ट टाइम जुड़ता है ना, उनका काम नहीं होता तो वो गुरुजी को ब्लेम करने लग जाता है, बट वो भूल जाता है
कि गुरुजी ने तो इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर हमारे लिए सोचा होता है। तो अब क्या होता है संगत जी कि टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी। फ़ोन पे संगत जी मैं देख रही थी कहाँ रिज़्यूम सेंड करूँ, क्या करूँ? इतने में मुझे गुरुजी का स्वरूप आता है, उस पे लिखा आता है, पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे वास्ते मैंने कुछ और ही प्लान कर रखा होता है। तो कहीं न कहीं मेरा माइंड जो है शांत होता है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा शांत होता है। मैंने कहा ये मैसेज मुझे क्यों हो रहा है? तो मैं उस फ़ोन को साइड उठा के रख देती हूँ। फिर संगत जी मैं फिर दोबारा अप्लाई करने के लिए फ़ोन को उठाती हूँ कि किसी से पूछूँ। तो संगत जी फिर वही मैसेज आता है, कम से कम वो मैसेज मुझे दिन में 7 बार आया। अब संगत जी क्या होता है कि मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आता है, रिधिमा नाम है उसका। तो संगत जी उसकी मैरिड हो गई है। तो उसके जो हस्बैंड है वो यूएसए के हैं, तो वो मुझे कॉल करके कहती है कि पूनम कहाँ पे हो? तो उसको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो उसका पार्लर का काम है संगत जी। तो काफ़ी टाइम से मैं उसे जानती हूँ, तो उस वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और तुमसे मिलने आ रही हूँ, इन्विटेशन कार्ड भी दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी वो मेरे घर आई और उस दिन संगत जी मंडे का दिन था और वो अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आई और घर आने के बाद संगत जी उसने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया और उसकी फैमिली ने मुझसे पूछा मम्मी पापा और वो ही है रिधिमा और कोई नहीं है। तो उसके बाद वो मुझसे बोलती है आजकल क्या चल रहा है, कैसी जॉब चल रही है? तो मैं उसको बताती हूँ जॉब तो अभी मैंने छोड़ी है, अभी कुछ नहीं है और तुझे तो पता ही है हालात कैसे हैं। तो उसकी फैमिली भी संगत जी साथ ही होती है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा अभी कुछ नहीं कर रहे आप? मैंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं कर रही। तो उसकी मम्मी एकदम से बोलती है कि बेटा रिधिमा तो अब शादी करके यूएस से जा रही है, तो जो उसका पार्लर है वो तुम ही सँभाल लो, तुम क्यों नहीं सँभाल लेती? और इससे तुम्हें अपना एक रोज़गार भी मिल जाएगा और वो भी रहेगा, तुम्हें किसी की जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं फट से हाँ भर देती हूँ, क्योंकि संगत जी ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे पार्लर मिल रहा है। तो आंटी कहती है कि हम पार्लर बेच भी रहे हैं और तुम एक काम करना, सिर्फ़ हमें जो सामान का दाम है वो तुम मुझे दे देना, बट बाकी पार्लर अब आपका। तो वो भी हम तुम्हें फुल रेट में नहीं देंगे, हाफ रेट में देंगे। तो उसकी मम्मी इस तरीके से बोलती है, तो इतने में रिधिमा के पापा बोलते हैं सामान का भी क्या रेट लेना, अपना ही बच्चा है कोई बात नहीं, ये भी अपनी बेटी के तरीके से है। और संगत जी वो पार्लर, क्योंकि रिधिमा की शादी होके वो यूएस से सेटल हो गई और वो पार्लर संगत जी मुझे मिल गया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुजी ने बेटर सोच रखा था। तो मैं अपने सिस्टर को बताती हूँ तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है देख मैंने तुझे कहा था ना कि गुरुजी ने कुछ और बेटर सोच रखा था। तो संगत जी उसके बाद मैंने वो पार्लर को शिफ्ट किया जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि संगत जी रिधिमा नोएडा रहती थी और मैं दिल्ली रहती थी, तो मैं नोएडा से शिफ्ट किया पार्लर दिल्ली में। और संगत जी आज की डेट में गुरुजी की कृपा से मेरा खुद का पार्लर है, मुझे जॉब नहीं करनी है। और संगत जी कहाँ मुझे कंपनी में 25,000 मिल रहे थे, कहाँ मैं अपने पार्लर से संगत जी 40-45 हज़ार रुपये कमा रही हूँ। मेरा पार्लर पहले छोटा था लेकिन अब मेरे पार्लर बहुत बड़ा है। मेरे पार्लर में संगत जी 6 लड़कियाँ भी जॉब करती हैं, 1 लड़का भी जॉब करता है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और संगत जी मैंने फिर क्षमा याचना गुरुजी से माँगी कि गुरुजी मैं आपको दोष दे रही थी लेकिन बट आपने तो कुछ और ही सोच रखा था। तो संगत जी ये है गुरुजी। तो हमें सिर्फ़ गुरुजी पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमें हर छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए गुरुजी को ब्लेम नहीं करना है। सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है संगत जी, सब्र। पेशेंस जितना आप रखोगे उतना ही गुरुजी आपको बेटर से बेटर चीज़ देंगे। संगत जी अगर शायद वो नौकरी अगर वो सर साइन कर देते तो आज शायद मैं 25 से 26 पे आ जाती। बट अपना कुछ नहीं कर पाती। अब संगत जी गुरुजी की कृपा से अब तक मैं रेंट पे रहती हुई आई थी। लेकिन संगत जी
अब मैंने अपने पार्लर के शॉप पे लोन लेकर संगत जी एक फ्लैट भी लिया है, जिसकी किस्तें जा रही हैं। गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द मैं उसमें शिफ्ट भी हो जाऊँगी। ये सब गुरुजी की कृपा है। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तब पता नहीं चलता कि धीरे-धीरे ये परेशानियों से हम कब बाहर निकलते चले जाते हैं। सच में संगत जी, हम भागते हैं लेकिन गुरुजी गले लगाते हैं। मैं अपनी सिस्टर का भी शुक्राना करती हूँ कि उसके थ्रू मैं जुड़ी। उसने एक बार भी मुझे कभी नहीं कहा कि दीदी मत जुड़ो। उसने हमेशा मुझे गुरुजी से जुड़ने के लिए फ़ोर्स किया, आग्रह किया है। और आखिरकार संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ इतने कस के पकड़ रखा है कि अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती। मुझे रात-रात को नींद नहीं आती थी। मैं नींद की मेडिसिन्स लेती थी, लेकिन अब मैं कोई दवाई नहीं लेती। संगत जी, बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हूँ, अच्छी पढ़ाई दे रही हूँ। जो लाइफ़स्टाइल मैं बच्चों के लिए चाहती थी वही दे रही हूँ। बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उन्हें अपने पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आती, क्योंकि उनके लिए माँ-बाप दोनों ही मैं हूँ और मेरे लिए मेरे माँ-बाप मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, हम 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। मम्मी-पापा काफ़ी लंबे टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए थे, जब हम छोटे-छोटे थे। हमारी शादी दोनों भाइयों ने मिलके करी थी और संगत जी मेरे दोनों भाई सच में बहुत अच्छे हैं और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है। वो लोग हमारा इस तरीके से ख्याल रखते हैं जैसे कि हम उनके बच्चे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने माता-पिता के रूप में हमारे जीवन में आके हम सभी को बहुत-बहुत परेशानी से बाहर निकाला है। बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी है। इन सभी चीज़ों का गुरुजी के लिए कोटि-दान शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक टाइम ऐसा होता था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाती थी, बट आज ऐसा है कि आज मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाती हूँ, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभियों के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। नहीं, पहले संगत जी सिर्फ लेना जानती थी क्योंकि मजबूरी थी, परेशानी थी, लेकिन अब देना भी जानती हूँ गुरुजी की कृपा से। जब संगत जी यूँ हाथ हो जाए तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा की कृपा नहीं है, और जब यूँ हाथ हो जाए तो गुरु की मेहर भी है, गुरु की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। तो बस संगत जी यही एक छोटा-सा सत्संग था और बस शुक्राना करती हूँ, हर साँस का शुक्राना करती हूँ इस लाइफ़ को जियाने के लिए, परेशानियों से बाहर निकालने के लिए। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग का। सच में गुरु जी महाराज सभी को परेशानियों से निकालते हैं, बस हमें पेशेंस रखना है। धैर्य बहुत ज़रूरी है संगत जी। जब हम पेशेंस रखेंगे तो हम गुरु जी से जुड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है समर्पण। जब हम पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं तब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचती है। और संगत जी, गुरुजी के बहुत तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, हमें सिर्फ उनके दिए हुए इशारों को समझना है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपकी द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो संगत जी, आज की अरदास है, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करे, सबको ब्लेस करें गुरु जी महाराज। संगत जी, अगर इस गुरु परिवार की बेटी से सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो सभी गुरु परिवार की साथ संगत माफ़ कीजिए। गुरु जी आप भी माफ़ कीजिए। मैं भी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप को निरंतर कीजिए, सुबह शाम दिन रात जब जब समय मिले जरूर कीजिए संगत जी। बहुत कल्याणमय मंत्र जाप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।